हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो क्वेश्चन है क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर और इसकी एक्सरसाइज है 1.1 और इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो रेशनल नंबर्स हैं हमें इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अभी हल करवाने से पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि 5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी नंबर लाइन होती है। ठीक हो गया, इसके सेंटर में हमारा 0 होता है और राइट हैंड साइड पे प्लस वाले नंबर और चलते जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे माइनस वाले नंबर चलते जाते हैं। ठीक है, अब हमें 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखें 5 ये रहा, तो इसको आप या तो थोड़ा सा डार्क कर दो तब भी ठीक है, रिप्रेजेंट हो गया, या फिर ऐसा करें 0 से आप 5 तक एरो बना दो तो ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। बस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब बात यहाँ पर ये कि ये हमारा जो है ना 8/10 है, यानी फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में हम कैसे करेंगे, अब इसको समझते हैं। देखें सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर 8/10। अब देखें यहाँ पर होल नंबर होता है। अब इसको देखें, इसको पढ़ते हैं 1 होल 1/3 1/4 सॉरी। तो ये जो होल है 1, तो इसका मतलब ये है ये पूरा का पूरा जो नंबर है 1 और 1 के बाद आता है 2, 1 और 2 के बीच में। ठीक हो गया, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 8/10 ये 0 और 1 के बीच में। ठीक हो गया, अगर यहाँ पर 2 होता तो हम कहते ये पूरा का पूरा नंबर 2 और 3 के बीच में। अब यहाँ कुछ नहीं है तो अब ये 0 और 1 के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस वाला है तो हम यहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो 10 है तो 10 लिखते जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0/10 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1/10, फिर लिखेंगे 2/10, फिर लिखेंगे 3/10, फिर लिखेंगे 4/10, फिर लिखेंगे 5/10, फिर लिखेंगे 6/10, फिर लिखेंगे 7/10, फिर लिखेंगे 8/10, फिर लिखेंगे 9/10, फिर लिखेंगे 10/10। अब देखिए इसे मैं हल करूंगा तो ये फाइनली 1 आ जाएगा। 10 की टेबल 10 पर 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम फाइनली 1। तो यहाँ पर जो आया 1 आया, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमारा असल में 0 हो जाएगा। तो देखो 0 और 1 के बीच में सारे सारे नंबर्स आ गए। ठीक हो गया, अब आगे भी लिखना चाहें आप तो ये 1 आ गया, बस यहाँ से अब ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप 2 लिखें और हल चलते जाएं जैसे कि नंबर लाइन में 0 1 2 होता है। ठीक है, अब देखें हमें क्या करना था, 8/10 करना था, तो ये हमारा मिल गया 8/10। ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तो भी ठीक है, या फिर यहाँ से आप ऐसे एरो बना दें तो भी ठीक है। तो ये हमारा 8/10 रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह माइनस का 8/10 करेंगे। देखिए माइनस का 8/10 कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 माइनस का 8/10। अब देखें वंस अगेन सेम हम नंबर लाइन बना लेंगे ये वाली। अब ये जो है ये 0 के लेफ्ट साइड पर है, बस इतनी सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, बस लेफ्ट साइड चलेंगे। अब यहाँ पर 0 दे देंगे, तो अब वंस अगेन ये 8/10 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि 0/10 रखेंगे। फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड पे माइनस वाले नंबर्स होते हैं, तो माइनस का 1/10 और माइनस का 2/10 और माइनस का 3/10 और माइनस का 4/10 और फिर से माइनस का 5/10 और फिर माइनस का 6/10 और माइनस का 7/10 और माइनस का 8/10 और ये माइनस का 9/10 और ये माइनस का 10/10, जो कि 10 1 10 10 1 10 फाइनली माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हमारा फाइनली 0 हो जाएगा। तो मतलब ये सारे के सारे नंबर्स -1 और 0 के दरमियान में। ठीक है, अब देखेंगे माइनस का 8/10 हमारा ये ना रिप्रेजेंट हो गया, या फिर आप ऐसा करें ये भी ठीक है, रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब हम तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर
देखिए अब ये 1 और 1/4 है, यानी कि ये 1 और 2 के दरमियान में। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो डिनोमिनेटर है हमारे पास 4, तो हम ये तो 4 ही रखते जाएंगे यहाँ से। 0/4 हर डिनोमिनेटर के में हम 4 रखेंगे। 0/4 फिर 1/4 रखेंगे, फिर 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4, जो कि हमारा फाइनली 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली 0 हो गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे 1 को लिखेंगे होल में, फिर लिखेंगे 1/4। ठीक है, इस 1 को लिखेंगे होल में, एक कंप्लीट हो चुका है। फिर आगे चल रहे हैं 1/4। ठीक है, फिर 1 होल में लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2/4, फिर लिखेंगे 1 होल में, फिर लिखेंगे 3/4, फिर लिखेंगे 1 होल में 4/4। अब देखें ये हमारा 2 हो जाएगा। अब देखो इसको हल्के से करते हैं। एक बात तो ये कि इन दोनों के बीच में प्लस की सिंबल होती है, यानी कि 1 + 4/4, 4 1 4, 4 1 4, तो ये फाइनली 1 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, अब देखें 1 होल 1/4 हमारा ही पड़ा हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिप्रेजेंट हो गया। ओके, इट्स टू इजी। चलिए अब आगे वाला हल करते हैं। अब जो ये हमारे पास नेक्स्ट है 4 नंबर, ये बस माइनस में, बस अब लेफ्ट साइड चलेंगे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी नंबर 9 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से 0/4, फिर यहाँ से -1/4, फिर -2/4, फिर -3/4, फिर -4/4, जो कि फाइनली -1 हो जाएगा। अब आगे कैसे करेंगे, यहाँ से -1 होल 1/4, -1 होल 2/4, -1 होल 3/4, -1 होल 4/4, जो कि फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ से -1 होल 1/4 ये रहा, तो यहाँ से लेकर ये रिप्रेजेंट हो गया -1 होल 1/4। ठीक है, अभी हमारा चौथा भी हो गया। अब पांचवें की तरफ आते हैं। फिफ्थ नंबर है हमारे पास 2/3। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, तो वंस अगेन तो ये हमारी नंबर 9 हो गई। देखिए ये भी 0 और 1 के दरमियान में, तो यहाँ से लिखेंगे 0/, अब डिनोमिनेटर में 3 देंगे, जो मिला हुआ होगा वही देंगे। 0/3, 1/3, 2/3 और 3/3, जो कि हमारा 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलते जाएंगे। अब देखिए 2/3 हमारा ये मिल गया, तो ये रिप्रेजेंट हो गया, इजी। अब इसी तरह अगर ये माइनस वाला हमें करना है 6 नंबर, माइनस का 2/3, इसको भी ऐसे, पर यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे बस। 0/3, माइनस का 1/3, माइनस का 2/3, माइनस का 3/3, जो कि फाइनली हमारा 1 हो जाएगा। अब बस इसके बाद माइनस का 2, माइनस का 3, ज़रूरत नहीं है और नंबरों की, तो ये हमारा माइनस का 2/3 हमारे पास ये मिल गया, तो यहाँ से ये रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरह हम ये नंबर 9 पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।